दोस्तों आज का ये वीडियो मैं ये मान के बना रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम इससे पहले कभी नहीं दिया है। हो सकता है कुछ लोगों ने दिया भी होगा, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर एग्ज़ाम के बीच में और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तक आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जल्दी में कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको ये दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया कैसे जाता है। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं हो पाया, कुछ एरर की वजह से, कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो उनके लिए देखो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक एनटीए का नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर। हालांकि ज़्यादातर हेल्पलाइन को लगता नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको ट्राई करो। उनको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उस नंबर पर कॉल करो और अपना प्रॉब्लम बताओ उनको कि क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ। दूसरी बात, आप उनको मेल भी कर सकते हो, मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आपके प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जितने भी लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है, जितने भी लोगों ने डाउनलोड करा है, तो उसमें आपने देखा होगा 3 अलग अलग पेजेज है, तो तीनों ही पेज प्रिंट आउट करा लेना। ये मत करना कि 1-2 पेज छोड़ देना, किसी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके अलग अलग डिक्लेरेशन दिया गया है, जिसको आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल भी आपको वहाँ भरना है। जैसे आपकी एक फ़ोटो लगानी है, थंब लगाना है और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले भर लेना और सारे के सारे पेजेस प्रिंट आउट करा लेना, ताकि आपको वहाँ जाकर रोक न दिया जाए आपके डिक्लेरेशन की वजह से या किसी ऐसे प्रॉब्लम की वजह से फेस करना पड़े। तो इसलिए सारे के सारे पेपर प्रिंट आउट कराना, ऐसा मत करना कि 1-2 ही करा लेना, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो वैसे तो मैं यहाँ ज़्यादातर चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप टाइम निकाल के अपने एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स, वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है उसको बिल्कुल केयरफुली पढ़ो। उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है उन्होंने, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको कोरोना से लेकर हर चीज़ें तो वहाँ दी गई है, तो आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो ये बात होगी एडमिट कार्ड निकालने की बात, ठीक है। अब जब एडमिट कार्ड आपका निकल चुका है, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम सेंटर पे जो भी आपको टाइम दिया गया है उससे पहले, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँच जाना। और साथ ही अपने साथ कोई एक आईडी प्रूफ लेकर जाना, ड्राइविंग लाइसेंस हो या बैंक पासबुक हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ऐसी कोई एक आईडी प्रूफ हो जो अपने साथ में लेकर वहाँ जाना, ठीक है। आईडी प्रूफ होना जरूरी है। तो ये आपका एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले की कुछ जरूरी बातें हो गई जो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले क्या क्या करना होता है। देखो, एग्ज़ाम हॉल में जब आप एंटर करोगे तो उससे पहले आपके एडमिट कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। आपका जो यहाँ एक चेक करेंगे वो लोग, आपकी टेम्परेचर वगैरह, बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे कि कहीं इसको कोई कोविड का सिम्टम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी और वहाँ आपका आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पर कुछ स्टाम्प वगैरह लगाया जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर पूरा करने के बाद फाइनली आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिल जाएगी, जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। यहीं से आपका मेन काम शुरू होता है। कई लोगों को लग रहा है कि एग्जाम हॉल में इंटर करने के बाद क्या कंप्यूटर उनको खुद से खोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको वहाँ प्रॉपर सारी चीज़ें दी गई होंगी और वहाँ इन्विजिलेटर्स अवेलेबल होते हैं, 4-5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, ठीक है। तो उनको सिंपल आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे और वो आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, आप 20 नंबर 6 पे जाके बैठ जाओ, जो भी आपको बताया जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको 20 नंबर, 22 नंबर, जो भी सीट आपको वो लोग देंगे बोले के जाने के लिए, वहाँ आपको जाके बैठ जाना है। और इसके आगे का सारा जो भी क्राइटेरिया है वो खुद आपको इन्विजिलेटर ही आपको बताते रहेंगे। जैसे कुछ समय में आपको कहा जाएगा कि अब आप अपने कंप्यूटर पे अपनी आईडी और पासवर्ड डालो। नॉर्मली पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है, लेकिन वहाँ आपको बता देंगे कि आप क्या पासवर्ड आपको वहाँ डालना है। जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड उस कंप्यूटर में डालोगे, आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए भी आपके पास पूरा फुल टाइम अवेलेबल होगा। तो आप एक बार उन सभी सेक्शंस को पढ़ लेना। वहाँ आपको सारी चीज़ें लिखी गई होंगी कि क्या है एग्जाम का पैटर्न, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, और बाकी चीज़ें जो भी है सारी चीज़ें वहाँ आपको दी गई होंगी, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारा डिटेल आप एक बार वहाँ पढ़ लेना एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। ये एक बात होगी एग्जाम एंटर करने के बाद की। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको बोला जाएगा कि अब टाइम हो चुका है, आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही एग्जाम स्टार्ट करना, इसके बाद में देखो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब आप कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहाँ बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, 3 तरह के सवाल होते हैं। एक तो अगर आपको कोई सवाल आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है, तो सीधे नेक्स्ट कर दो टिक करके, ठीक है। दूसरा, आपको नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो। तीसरा क्या होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। मान लो किसी को ए और डी में कंफ्यूजन है, तो यहाँ मैं आपको टिप दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना, आंसर लगा देना, जो आपको ठीक लग रहा हो वहाँ आंसर लगा देना।
और साथ ही साथ वहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप ये चाहते हो कि इस क्वेश्चन को बाद में रिव्यू करना चाहते हो, ठीक है, तो वो रिव्यू भी क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि जब आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप दोबारा से उस क्वेश्चन को रिव्यू करना, और रिव्यू करने से क्या होता है कि कई बार आपने जो आंसर लगाया है उसमें कुछ आंसर गलत होता है, तो आपको बाद में पता चलता है कि चलो इसको हम ठीक करके ये कर लेते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब आपके डैशबोर्ड पे साफ साफ दिखेगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 40 आपने रखा है रिव्यू के लिए, तो उस पर सिंपल क्लिक करके उसको रिव्यू करके एक बार आप चेक कर सकते हो, दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो भी आंसर लगाया है वो सही है भी या नहीं है। तो ये एक ज़्यादा जरूरी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, ऐसा आप कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी बात हो गई। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो जितने भी क्वेश्चंस आए ऑब्वियसली उतने ही लगाना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना जिनके आंसर नहीं आए, वरना आप निगेटिव में चले जाओगे। अब ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सीधी बात है आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा बहुत बार आएगा कि नहीं यार इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो तुक्का मत लगाना, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ 45-50 के आसपास स्कोर करके आओ, उम्मीद रखना कि एडमिशन हो ही जाएगा। तो ये बात हो गई एग्जाम शुरू, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर एग्जाम देने तक, ठीक है। अब आपने एग्जाम दे दिया है, इसके बाद आपको एक जो जरूरी बात वो ये है कि आप जो अपना एडमिट कार्ड आपको जो मिलेगा, कई बार होता है लोग आके घर पे एडमिट कार्ड को ऐसे फेंक देते हैं, कहीं भी बेड पे फेंक दिया, ऐसे कहीं भी फेंक दिया, तो ऐसे लापरवाही मत करना, अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि अगर आपका एडमिशन होता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको उस एडमिशन के टाइम काउंसलिंग में भी कई बार एडमिट कार्ड के लिए पूछा जाता है कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ है, क्योंकि वो वेरीफाइड एडमिट कार्ड होता है। तो अपनी एडमिट कार्ड बिल्कुल सही जगह पर रखना, संभाल के रखना। ये कुछ ज़रूरी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, समझा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादातर आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसकी रिप्लाई करने की तुरंत कोशिश करता हूँ, सबकी रिप्लाई करता हूँ तुरंत ही। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करने के, काफ़ी 7 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग, तो इसको हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। बेस्ट ऑफ लक।